नमो भगवती। कैसे हो आप सभी लोग? आशा और उम्मीद करता हूँ भगवती कृपा से आप सभी लोग ठीक होंगे। ठीक, चलो आज का टाइटल आप सभी लोगों ने पढ़ लिया होगा, ठीक है? तो शुरू करते हैं आज के टाइटल। आज का जो विषय रखा है बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। ये जो विषय है ये हर एक तंत्र साधक के लिए जरूरी है, हर एक तांत्रिक के लिए जरूरी है, हर एक भगताई करने वाले व्यक्ति के लिए जरूरी है। जरूरी क्यों है? क्योंकि अतृप्त या अभिशप्त आत्माओं से मुक्ति के लिए झाड़ फूंक या टोने टोटके करवाने चाहिए या नहीं? तांत्रिकों या ओझाओं के अंत समय अक्सर बुरा क्यों होता है? इन सारे विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे। रोग मुक्ति का समुचित उपाय क्या है? रोग निवारण के कई प्रयोग असफल क्यों रहते हैं? ये जो सारे तथ्य हैं, जो सारे विषय है, इनके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। जरूरी है हर एक साधक के लिए, जरूरी है हर एक तांत्रिक के लिए जानना, जरूरी है हर एक ओझाओं को इस विषय को जानना, जरूरी है और भगताई करने वाले व्यक्ति को इस विषय को जानना कि जो भी अतृप्त या अभिशप्त आत्माएं होती है उनकी मुक्ति के लिए झाड़ फूंक या टोने टोटका करना जरूरी है क्या, या करने चाहिए या नहीं करने चाहिए? या तांत्रिक या ओझाओं का जो अंत समय होता है, मृत्यु का जो समय होता है, वो बुरा क्यों होता है? और कितनी बार हम इलाज करते, कितनी बार हम झाड़ फूंक करते, कितनी बार हम तांत्रिकों के पास जाते हैं, फिर भी हमारे रोगों का निवारण नहीं होता है, हमारी समस्याओं का निवारण नहीं होता है, हर बार असफल हो जाते हैं। ऐसा क्यों? तो इन सारे विषयों में हम आज चर्चा करेंगे। तो आप सभी लोगों ने ध्यान से सुनना है और कंटिन्यू जुड़े रहना है, ठीक है? देखो क्या होता है कि जब भी हम अगर हमारे घर में या हमारे ऊपर अतृप्त या अभिशप्त आत्माओं का प्रकोप होता है तो हम झाड़ फूंक तो करवा लेते हैं, ठीक है? और झाड़ फूंक से जो पीड़ित व्यक्ति होता है उसको तत्कालिक आराम तो जरूर मिलता है, परंतु ये कोई स्थायी समाधान नहीं होता है। ये सिर्फ क्विक रिलीफ के लिए होता है, ठीक है? कि एकदम से व्यक्ति को आराम दिलाने के लिए। ये कोई लंबे समय तक ठीक रहने वाली चीज नहीं है, ठीक है? ओझा लोग झाड़ फूंक तो कर लेते हैं, आप सभी ने देखा होगा कि बड़े मशक्कत करते हैं, उतारा करवा लेते हैं, झाड़ फूंक करवा लेते हैं, झाड़ा मार लेते हैं, मंत्रों का प्रयोग तो कर लेते हैं, परंतु होता है क्या कि जब वो झाड़ फूंक करते हैं मंत्रों से या आपको झाड़ा लगाते हैं या उतारा कर लेते हैं तो उससे क्या होता है कि तुरंत भूत प्रेत आदि बाधाओं से तो व्यक्ति को मुक्ति मिलती है, ठीक है? परंतु होता क्या है कि जब व्यक्ति को मुक्ति मिल जाती है तो इस कारण से क्या होता है, लोग उस तांत्रिक के, उस ओझा के, उस भक्ताई करने वाले व्यक्ति के वाह भाई वाह करने लग जाते हैं, उसकी सफलता का ढिंडोरा पीटने लग जाते हैं, है ना? उसकी वाह भाई वाह करने लग जाते हैं। उससे तो उसको अच्छा लगता है, ठीक है, कि मेरे भाई वाह हो रही है, मैंने व्यक्ति को ठीक कर दिया, उसके भूत प्रेत को उतार दिया, उसकी समस्या को मैंने तुरंत ठीक कर लिया। लेकिन होता क्या है कि जब कोई भी तांत्रिक, जब कोई भी ओझा, जब कोई भी भक्ताई करने वाला व्यक्ति ये झाड़ फूंक करके भूत प्रेत बाधाओं का निवारण करता है तो इसके बदले बहुत सारे दुष्परिणाम उसको भुगतने पड़ते हैं और बहुत सारे दुष्परिणाम इसके होते हैं जो तुरंत तो नहीं मिलते, लेकिन भविष्य में पीड़ित और ओझाया करने वाला, जो ओझाई विद्या का प्रयोग करने वाला जो साधक होता है, जो तांत्रिक होता है, भविष्य में उसको भोगना पड़ता है, शापित करता है उसके जीवन को, दोनों के जीवन को, और दोनों का जीवन नर्कगामी बन जाता है, नर्क तुल्य हो जाता है। फिर समझ नहीं आता कि कैसे ये सब हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस कारण से हो रहा है, किस वजह से हो रहा है। तो जब कोई भी अभिशप्त या अतृप्त आत्मा किसी को परेशान करती है तो इसके पीछे कोई ना कोई कारण या व्यक्ति विशेष से कुछ ना कुछ संबंध जरूर होता है। इस बात को आप सब लोगों ने ध्यान रखना है। बिना इसको समझे याद रखना, जब भी आपको इस तरीके का मौका मिले किसी के भूत प्रेत बाधा को दूर करने का, अतृप्त आत्माओं को दूर करने का, तो पहले तो इन सारी चीजों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बिना इनको समझे उसका निवारण करने मत लग जाना, ठीक है? और बिना इसको जाने भी क्या होता है कि उसका निवारण नहीं हो पाता है। ये आत्माएं जो होती है ना, जब किसी पर आती है तो वे कुछ ना कुछ अपनी दबी इच्छाओं की पूर्ति करना चाहती है। कई बार सुना होगा कि अमुक आत्मा है, उसको कुछ पीड़ाएं थी, कुछ कष्ट थी, वो मुक्ति चाहती है, उसे उसकी कुछ अधूरी इच्छाएं, दबी हुई इच्छाएं थी, वो उसे उन्हें पूर्ण करना चाहती थी। तो उस कारण से क्या होता है, व्यक्ति के माध्यम से वे आत्माएं आप तक अपनी इच्छाओं को पहुंचाती है ताकि आप लोग उसके लिए कोई उचित समाधान करके उसकी मुक्ति दिला सके, ठीक है? अगर यथासंभव हो सके आप सभी लोगों से तो उसकी इच्छाओं को पूरा करें और उसको निवारण कीजिए, उसकी मुक्ति कीजिए। परंतु यहाँ पर क्या होता है, एक तांत्रिक लोगों के द्वारा, तो यहाँ पे तांत्रिक लोग, ओझा लोग, भक्ताई लोग क्या करते हैं कि झाड़ फूंक करने लग जाते हैं, मंत्रों से प्रहार करने लग जाते हैं, उसकी इच्छाओं को जाने बिना
उसको भगा दिया जाता है, उसको भगाने का कोशिश किया जाता है, उसका निवारण करने की कोशिश कर दिए जाते हैं। तो जब तुम मंत्रों से ऐसी अतृप्त या अभिशप्त आत्माओं को दूर करने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है, उससे उससे ये होता है कि तो जो आत्माएं अभिशप्त, जो अतृप्त जो ये आत्माएं हैं, ये क्या होता है कि ये ओझा और जातक को दोनों को श्राप दे देती है। अक्सर आप सभी लोगों ने देखा भी होगा कि अक्सर ओझा लोग यही करते हैं, शाबर मंत्रों से या किसी अन्य प्रकार के प्रयोग के द्वारा उन आत्माओं को मार भगाते हैं। और ये बात भी सत्य है कि उसमें वे आत्माएं भाग तो जाती है लेकिन बदले में सबको शापित कर जाती है। अब इसको मैं एक तरीके से आप सबको उदाहरण देकर समझाता हूँ, ठीक है, ध्यान से समझना। मान लीजिए अगर वो आत्मा आपके ही कुल खानदान का हुआ तो उसका तो हक है आपसे अपनी इच्छा पूर्ति करवाने का। ऐसी स्थिति में अगर आप उसे ओझाओं के सारे भगा देते हैं तो वह रुष्ट होकर जरूर आपको श्रापित करेगी। फिर आपको जीवन में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, फिर आपको जीवन में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, फिर आपके जीवन में अस्त व्यस्तता चलती रहती है, फिर आपके जीवन नरकगामी होना शुरू हो जाता है, क्योंकि पितृलोक कुल देवता भी रुष्ट होकर श्राप दे देते हैं। ठीक है, इसका भी ध्यान रखना आप सभी लोगों ने। और आप सभी लोगों ने देखा भी राजस्थान, असम, बंगाल, बिहार, हिमाचल प्रदेश, है ना, दिल्ली आदि जो शहर है में कितने परिवारों को, कितने महलों को शापित होकर, बर्बाद होकर खंडर बदलते देखा होगा आप सबने। कितने शहर ऐसे हो जो कि इन अतृप्त आत्माओं के श्राप के कारण खंडित हो चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं। आप सब लोगों ने सुना भी होगा, गौ हत्या, घर आए वृक्षों, अतृप्त आत्माओं का, हिजड़ों का, सिद्ध पुरुषों का जो शाप होता बड़ा भारी होता है। इसका ध्यान रखना आप सभी लोगों ने। इसका जो शापोद्धार होता है बहुत ही मुश्किल से हो पाता है, ठीक है, बड़ी मुश्किलता से हो पाता है, और बड़ी मुश्किलता से कोई सिद्ध योगी, कोई सिद्ध गुरु ही इनके श्रापों का निवारण कर पाता है। और इसलिए आप सभी लोगों ने एक ध्यान रखना है कि जो तांत्रिक है या ओझा लोग है जो होते हैं, आप सभी लोगों ने देखा होगा, ठीक है, सुना भी होगा। अगर देखा नहीं होगा तो सुना भी होगा, अपने बुजुर्गों से सुना होगा, अपने दादा परदादा से भी सुना होगा, अपने पिताजी से सुना होगा, या आसपास गांव मोहल्ले में किसी बुजुर्ग से सुना होगा कि तांत्रिक या जो लोग जो होते हैं वो अपने अंत समय में किसी भयंकर असाध्य रोग से, तंत्र पुरुष आदि से ग्रस्त होकर दुर्मरण को प्राप्त होते हैं। ठीक है, कि मृत्यु बड़ी दर्दनाक होती है, बड़ी तकलीफ देह होती है। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि उन तांत्रिकों ने, उन ओझाओं ने, उन भक्ताई करने वाले लोगों ने न जाने अपने जीवन में कितने कितने आत्माओं का शाप अर्जित किया होगा, कितनी ऐसी अतृप्त आत्माओं को, कितने ऐसे पितृ देवताओं को, कितने ऐसे कुल देवताओं को रुष्ट किया होगा और उनके शाप का भाजन बने होंगे। तो यही वो श्राप होता है जो मृत्यु के समय में असाध्य रोग बनकर प्रकट होते हैं, मृत्यु के समय में तंत्र प्रयोग आदि से ग्रसित होकर मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। सुना होगा आप सभी लोगों ने, हमने भी ऐसी बहुत सारी कहानियां सुनी है, मैंने स्वयं भी देखा। मेरे मामा जी की जो डेथ हुई थी उसको मैंने स्वयं भी देखा था, ठीक है, अन्य तांत्रिकों की भी जो मृत्यु है मैंने स्वयं देखा था। और एक बात रखना, इसलिए जब भी कभी, ठीक है, घर में ऐसी बाधाएं आए, आपके घर में जब भी कभी ऐसी बाधाएं उत्पन्न हो तो क्या करना चाहिए आपको? टोना टोटका या किसी भी तांत्रिक ओझाओं से आपको बचना होगा। और विशुद्ध जो तंत्र का प्रयोग है, अगम तंत्रों का जो प्रयोग है, उन प्रयोगों को करना चाहिए। ठीक है, या किसी श्रेष्ठ साधक या किसी श्रेष्ठ गुरु का या किसी श्रेष्ठ योगी का या किसी सिद्ध साधक का सहयोग या अपने गुरु की शरण लेनी चाहिए। ठीक है, अब आती है बात कि अगर आपके घर में इस तरीके की परेशानियां हो तो आपको कौन कौन से कदम उठाने चाहिए। ध्यान से समझें चीजों को, सिर्फ एक छोटा सा ज्ञान दे रहा हूं आप सभी लोगों को ताकि आप सभी लोग समझ सके। जब आप सभी लोग बोलते ना, मैंने ये मंत्र सिद्ध कर लिया, भूत प्रेत निवारण का मंत्र सिद्ध कर लिया, मैंने वो मंत्र सिद्ध कर लिया, मैंने ऐसा मंत्र सिद्ध कर लिया, और तो मैं भूत प्रेत को भगाऊंगा, अब तो वो करूंगा, अब तो ये करूंगा। तो इसके पीछे का सिद्धांत को समझे कि कब कहाँ किस तरीके की क्रिया करनी चाहिए, कब कहाँ कैसे प्रयोग करने चाहिए, कब कहाँ किस प्रयोग का सहारा लेना चाहिए। ये तो नहीं कि सामने वाले के ऊपर देख लिया आपने भूत है, प्रेत है ना। आपने देखा होगा, अपने जीवन में सुना भी होगा कि जितने भी तांत्रिक लोग हैं वो जितना मर्जी पैसा कमा ले, कहीं ना कहीं बीमारी में निकल ही जाता है वो पैसा। कहीं ना कहीं वो व्यक्ति अपने जीवन में अमीर नहीं बन पाता, कहीं ना कहीं व्यक्ति उसके जीवन में धन की परेशानी बनी ही रहती है, उसका जीवन एक क्या बोलते हैं धनहीन जीवन बना रहता है, बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। समझे, हिमाचल में ऐसी कई पद्धतियां हैं जिनमें
अगर व्यक्ति के ऊपर कोई भूत प्रेत हो या नारसिंह लगा हो तो व्यक्ति के ऊपर उसका आवेश बुलाया जाता है, उसकी इच्छाएं पूछी जाती है, तब जाके उसका निवारण किया जाता है, उससे वचन लिए जाते हैं। ठीक है, ऐसे नहीं ये पद्धतियां बनी है, ये पद्धतियां, ये देव पद्धतियां, ये देव विद्या के प्रयोग जो है बड़े सोच समझ के बने हुए हैं। खुद समझना इस चीज को, गौर करना इन चीजों पर। तो अगर आपके घर में या आपके परिवार के ऊपर ऐसी कोई दिक्कत आ गई है, ऐसी कोई समस्या आ रही है, ऐसी कोई सी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, ठीक है, ऐसे किसी भी अतृप्त या अभिशप्त आत्मा का आपको सामना करना पड़ रहा है, जिसके कारण आपके जीवन में परेशानियां उत्पन्न हो रही है, जिसके कारण आपके जीवन में संकट उत्पन्न हो रहे हैं, विघ्न बाधाएं उत्पन्न हो रही है, आपके जीवन की जो परिस्थिति है वो बिगड़ती जा रही है, तो आपको कौन कौन से कदम उठाने चाहिए, ध्यान से सुनना और समझना, और जिंदगी में गलत रास्ता मत चुनना। ठीक है, कि आपने शाबर मंत्र सीख लिया या तांत्रिक मंत्र सीख लिया, सिद्ध कर लिया, तो आप प्रयोग कर लेंगे, कोई ऐसा भी भूत प्रेत हो आप उसको डंडे मार के भगा देंगे, आप सुदर्शन चक्र का प्रयोग करेंगे, आप हनुमान जी का प्रयोग करेंगे, आप नरसिंह मंत्र का प्रयोग करेंगे, ऐसे में तो आप तो उसका निवारण तो कर देंगे, वो आत्माएं तो चल जाएगी। ठीक है, छुटकारा मिल जाएगा जाते को, परंतु जाते जाते वो आत्माएं आपको श्राप भी दे देगी, और ऐसा श्राप देगी जिसका आप जीवन में कभी निवारण भी नहीं कर पाएंगे। तो समझना इन चीजों को। तो कौन से कदम उठाने चाहिए? नंबर 1, पहले तो पीड़ित जातक को अतिरिक्त आत्माओं से मुक्ति दिलाने का प्रयास किया जाए। ठीक है, या कोई सिद्ध मंत्रों से या शाबर मंत्रों से आदि से या आवेश बुलाकर पूछा जाए किस कारण से आए हो, क्यों हो, क्या इच्छाएं हैं तुम्हारी, इस व्यक्ति के ऊपर से, इस व्यक्ति के शरीर को छोड़ने के लिए तुम क्या लेना चाहोगे, वचन दो तुम। ठीक है, इत्यादि जैसी भी आपके वहां पे तांत्रिकों के बीच में जो पद्धति लागू है, इस पद्धति से करने। जैसे कि उदाहरण बताता हूँ, कि एक ही उदाहरण बताता हूँ मैं आपको, कि मैंने ऐसे कई शाबर मंत्र सिद्ध करके रखे हैं। ठीक है, तो पहले तो उसका प्रयोग कर देते हैं, ठीक है, ताकि रोगी को तुरंत आराम मिले, फिर उसका शरीर बंधन करना होता है। ठीक है, उसके बाद कवच का विधान किया जाता है। ठीक है, जिससे वो व्यक्ति सुरक्षित हो जाए, दोबारा उस अतिरिक्त आत्मा या द्वारा उन भूत प्रेत का प्रभाव उसके जीवन में नहीं आए, पलटवार ना आए। ठीक है, तो ये एक तरीका हुआ पीड़ित व्यक्ति को मुक्ति दिलाने का। ठीक है, या अब आते पीड़ित अतृप्त आत्माओं को मुक्ति दिलाने पर। ठीक है, कि उनको मुक्ति कैसे दिलाई जाए। तो अतृप्त आत्मा को तुष्ट करना पड़ेगा आप सभी लोगों को, उसे मुक्ति देने का काम करना या करवाने चाहिए। ठीक है, ये करना पड़ेगा आपकी, उसकी जो इच्छाएं हैं वो करवानी पड़ेगी। उसके बाद क्या करवाना पड़ेगा? नारायण वल्ली हो गया, विष्णु शस्त्र नाम का पाठ हो गया, श्राद्ध हो गया, गजेंद्र मोक्ष का पाठ हो गया, गीता का अनुष्ठान हो गया, इत्यादि का अनुष्ठान करके आप उस अतृप्त आत्माओं को मुक्ति दिला सकते हैं। इससे वो अतृप्त आत्मा आप को आशीर्वाद देगी, जाते जाते आपको मंगल कामनाएं देगी, क्योंकि आपने उसको मुक्ति दिलाई, उसको एक परलोक सुधारा है। तो ये रह गई कि कैसे आप सभी लोगों ने ये कार्य करना। ठीक है, अब आते हैं इत्र योनियों के ऊपर। इत्र योनियों के जो है 7 स्तर होते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने सुना भी होगा इसके बारे में, बहुत सारे लोगों ने पढ़ा भी होगा इसके बारे में, कि इत्र योनियों के 7 स्तर होते हैं। पहले जो 2 स्तर होते हैं, जैसे कि भूत प्रेत आदि, है ना। ठीक है, ये जो भूत प्रेत आदि होते हैं मंत्रों से आसानी से भाग जाते हैं। ठीक है, और तीसरे चौथे स्तर की जो शक्तियां होती है, जिसे क्या कहा जाता है, जिन, खवीस, ब्रह्म, पिशाच आदि, ये क्या होते हैं, ये जो शक्तियां होती है बड़ी आसानी से नहीं निकलती है। इनके लिए तुम्हें प्रयोग भी वैसे करने पड़ेंगे, उनके लिए तुम्हारे पास सिद्धियां भी वैसी होनी चाहिए, इष्ट बल भी वैसा होना चाहिए। ठीक है, ये व्यक्ति को बड़ी आसानी से नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि ये जो शक्तियां होती है चौथे और तीसरे स्तर की, ठीक है, तीसरे और चौथे स्तर की जो शक्तियां होती है, ये क्या होती है, बहुत ही शक्तिशाली। आप जिन मंत्रों के प्रयोग से उसको भगाना चाहते हैं, ठीक है, ये उस मंत्र की काट कर देते हैं। इनके पास वो ज्ञान है, खुद मंत्रों के ज्ञाता है। ठीक है, तो ऐसे में होता क्या है कि जो रोगी होता है, जो जातक होता है, जिसके ऊपर इनका असर होता है, प्रभाव होता है, कुछ समय के लिए तो वो ठीक हो जाता है। कहीं देखा भी होगा आपने, कई बार सुना भी होगा कि अमुक व्यक्ति के ऊपर वैसे भूत है, प्रेत, ब्रह्म पिशाच है, ब्रह्म प्रेत है, ठीक है, जिन है, जिनात है, वो कुछ समय के लिए ठीक हो जाता है, कुछ समय बाद उसकी परिस्थिति वैसी हो जाती है। पता नहीं, हमने लाख जगह पे जा चुके, हम कई जगहों पे जा चुके, पैसा बर्बाद हो चुका, अब तो समझ नहीं आ रहा कि हमारे साथ ये हो क्यों रहा है, कैसे हो रहा है। जितने भी तांत्रिकों के पास के कुछ समय के लिए हमें आराम मिलता है, उसके बाद हमारा जीवन में दोबारा से वही की वही परेशानियां आना शुरू हो जाती है। ये वो होते तीसरे और चौथे स्तर की शक्तियां भूत प्रेतों की। ठीक है, जिसमें जिन, खवीस, ब्रह्म, पिशाच, ठीक है, आदि शक्तियां आती है। ठीक है,
और इस तरह की जो जिन्न और पिशाच जो होते हैं, ठीक है, ये ज्यादातर लड़कियों को लगते हैं, लड़कियों को पकड़ते हैं, ठीक है, उसके शरीर से खेलते हैं, ठीक है, आसानी से उनके शरीर को नहीं छूटते हैं। तो यहाँ पे आपको जो उपरोक्त मैंने जो आप सभी लोगों को मैंने जो दो प्रयोग बताए थे, ठीक है, कि कैसे करना, ठीक है, उदाहरण में मैंने आप सभी लोगों को दो तरीके बताए थे, उन दोनों तरीकों का प्रयोग करना पड़ेगा आपको, बहुत संयम के साथ काम करना पड़ेगा आपको। तांत्रिक को इसमें ऐसी शक्तियों के निवारण करते समय बहुत सतर्क रहना पड़ता, अपनी सुरक्षा करके रखनी पड़ती है, अपने परिवार की सुरक्षा करके रखनी पड़ती है, ठीक है, बहुत ध्यान देना पड़ता है, बहुत सतर्कता के साथ तांत्रिक को ये कार्य करना पड़ता है। कई बार क्या होता है कि तांत्रिक के ऊपर ही हमला कर देते हैं, पलटवार कर देते हैं, एक्सीडेंट करवा देते हैं, घर में उत्पात मचाने शुरू कर देते हैं, कार्य व्यवसाय फैक्ट्री आदि धन के संबंधित जितने भी आपके जो मार्ग है उनको चौपट करने लगते हैं, आग जाने तक करवा देते हैं, ठीक है। यहाँ इस तरह के जो केस होते हैं, इस तरह की जो जातक होते हैं जिनके ऊपर इस तरह की शक्ति का प्रभाव होता है, तो यहाँ पर आप सभी लोगों को बहुत चतुराई चालाकी के साथ संयम और धैर्य से काम करना पड़ेगा। समझो इस बात को, तभी तुम एक सही तांत्रिक बन पाओगे। एक छोटी छोटी चीजों को तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा। एक तांत्रिक का जीवन ऐसा नहीं होता कि सामने देख ले तुमने ये परेशानी है वो परेशानी और मंत्रों का प्रयोग करने लग पड़े। कहाँ पे प्रयोग करना है, कहाँ पे नहीं करना है, कहाँ पे किस विधान का प्रयोग करना है, ये ज्ञान तुम्हें गुरु से मिलेगा, ये ज्ञान तुम्हें किताबों से नहीं मिलेगा। अब आते हैं तीसरे पर। तीसरा करना होता है आपको गृह बंधन, घर किलन बोलते हैं, घर बंधन करना बोलते हैं, ठीक है, घर को बांधना और शांति प्रयोग, जिससे कि भविष्य में भी इस तरह की घटना दोबारा से ना हो। फिर और साथ ही साथ यहाँ पे आपको करना क्या पड़ता है, भैरव स्थापना, क्षेत्रपाल बलि, चंडाली बलि, प्रतंगिरा को दशों दिशाओं में बलि विधान संपन्न करना पड़ता है, शांति पाठ करना पड़ता है, ठीक है। और चौथा क्या होता है कि किसी श्रेष्ठ तांत्रिक से उच्च कोटि के रक्षा कवच बनवाकर उसको धारण करना या करवाना, ठीक है, जैसे कि काल भैरव कवच, चंडी कवच, शरव कवच, ठीक है, खड़गमाला कवच, सुदर्शन कवच, नरसिंह कवच, रुद्र कवच, ठीक है, हनुमान कवच जैसे उच्च कोटि की शक्तियों का रक्षा कवच धारण करना होता है किसी उच्च कोटि के तांत्रिक द्वारा प्राण प्रतिष्ठा किया हुआ कवच, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना पड़ेगा, इस तरीके से आपको उचित समाधान भी मिलेगा और अंत में वे आत्माएं जाते जाते ढेर सारा आशीर्वाद भी आप सभी लोगों को देती हुई जाएगी। रखना इन बातों को ध्यान, नोट करके रखो आज। और जो साधक उच्च कोटि की साधना करते हैं, जो उच्च कोटि के साधना पथ पर निर्भर है, जिन्होंने उच्च कोटि की शक्तियों की साधना की होती है, उन साधकों को एकदम से ना झाड़ फूंक में नहीं पड़ना चाहिए, झाड़ फूंक नहीं करना चाहिए, ठीक है। वे होता क्या है कि अगर आप उच्च कोटि की साधना करते हैं, आप किसी के ऊपर झाड़ फूंक करते, तो आगे जाकर आपकी साधना और प्रारब्ध में इस तरह की जो शक्तियां होती है कठिनाइयां उत्पन्न करती है। ध्यान रखने बातों को। कहते हैं कि ना ही पापम कतम कंपम संचु क्षीरम च मुंचति दहंतम बालमेनवंती भस्माच्छान पाप को। अर्थात क्या है कि जैसे ताजा दूध शीघ्र ही नहीं जम जाता, उसी प्रकार किया गया पाप दोष शाप आदि शीघ्र ही अपना फल नहीं लाता है। राख से ढंकी आग की भांति जलता हुआ वो पीछा करता रहता है। ध्यान रखना इन बातों को। आजकल के समय में क्या हो रहा है, पैसों के लालच में तांत्रिक बहुत सारे प्रयोग करते हैं, ठीक है, किसी के ऊपर मारण प्रयोग कर देते हैं, है ना, भूत प्रेत लगा देते हैं, उस स्थिति में भी इन्हें फल भोगना पड़ता ही है। किसी विशेष रोग बीमारी आदि शमन के लिए भी इन तांत्रिक ऊर्जाओं से बचना चाहिए। पहले तो विशुद्ध तंत्र का प्रयोग करने चाहिए, आपको समझना पड़ेगा आप सभी लोगों को तंत्र, ठीक है। तो अगर आप बात करें विशुद्ध तंत्र के हिसाब से, तो आपको पहले क्या करना है, पापनाश और प्रायश्चित, जिसके कारण वो रोग भुगत रहा है जातक, ठीक है। इसके लिए पाप मोचनी प्रयोग कर सकते हैं आप, विष्णु अपमार्जन स्तोत्र से मार्जन करवाना आदि कार्य करवा सकते हैं, ठीक है। दूसरा होता है ग्रह शांति और रत्न जड़ी आदि धारण करवाना। तीसरा है मृत्युंजय के साथ दशांश अमृतेश्वरी का मंत्र का जाप करना। चौथा है धनवंतरी और अश्वनी मंत्रों से अभिमंत्रित करके औषधि सेवन करवाना और गुरु एवं सिद्ध पुरुषों का आशीर्वाद लेना। ये 4 काम करने पड़ेंगे आप लोगों को, ठीक है। और ये जो मैंने 4 तरीके बताए हैं, इनसे आप किसी भी बीमारी को समूल रूप से नष्ट कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। और आप सभी को ज्ञात होगा, ठीक है, सुख दुख पाप पुण्य कर्म फल रोग बीमारी कष्ट पीड़ा क्रय बाधा आदि सब कुछ शरीर को होता है,
आत्मा को नहीं, इस बात को ध्यान रखना है। इसलिए एक श्रेष्ठ साधक को शरीरगत अवस्था से उठकर आत्मगत अवस्था में जाने का प्रयास करना चाहिए, जहां कोई कष्ट नहीं होता। ठीक है, इसके लिए आपको सोम साधना करनी पड़ेगी, ओंकारेश्वर की साधना करनी पड़ेगी। समझो इन चीजों को। अगर आप चाहते हैं कि प्राचीन तंत्र के ये रहस्य लुप्त ना हो जाए और आगे भी आप तक पहुंचते रहे, तो आप आगम रहस्य परिवार से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं। इस ज्ञान को अपने मित्रों के साथ शेयर करें ताकि सनातन संस्कृति का प्रचार हो सके।